ये भी लिखे थे। ये लिखे थे नहीं, ये सब समझ में आ गया था। रिपीट करते हैं, ठीक है, आ गया था, रिपीट कर दिया। ठीक है। एक बार पढ़ा। प्रॉब्लम कितने होता है बताइए, क्या थोड़ा नहीं कुछ आप जहाँ दिक्कत हो वहाँ आप बोल के वहाँ रोक करके दोबारा पूछ लीजिए, ठीक है। पूछने के लिए मना नहीं है, हाँ आप 10 बार पूछ सकते हैं। हाँ ऐसे समझ में, ऐसे ऐसे क्या फैन का ऐसे समझ में ना आए बोलिएगा, हम वीडियो मोड में लेके चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, वीडियो मोड में इंग्लिश रहेगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिए, हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। क्वेश्चन पूछिए आप जरूर, हम कहते हैं क्वेश्चन बार बार रिपीट कीजिए, जो चीज आपको समझ में ना खड़े हो जाएगी। इस चीज को आप इस टर्म से हमको समझ में नहीं, आप दूसरे टर्म से उनको बताइए, कोई दूसरा एग्जाम्पल देके समझाइए। देखिए पहला हेडिंग है हमारा प्लेस्टिड। क्या है? प्लेस्टिड को लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवक। ये सिर्फ पादप कोशिका और कुछ सिग्लोनाइड्स में पाए जाते हैं, जिसके कारण कुछ जीव, जिस जीव में पाया जाएगा वो स्वपोषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो किसी पर आश्रित नहीं रहेगा। क्या रहेगा? किसी पर आश्रित, फूड के लिए वो डिपेंड नहीं रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, प्लेस्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। जितने भी प्रकार के पादप कोशिका होंगे सभी में क्या पाया जाएगा? प्लेस्टिड पाया जाएगा। एंड यूग्लोनाइड, और कुछ यूग्लोनाइड में पाए जाते हैं। और जिसमें होगा वो ऑटोट्रॉप्स होंगे। क्या होंगे? ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वपोषी, जो पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित नहीं रहता है। हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट क्या हो गया, है ना, हरे पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है? स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। तो फिर पूछेगा आपसे प्लेस्टिड कहाँ पाया? तो ऑल काइंड ऑफ प्लांट प्लेस्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लोनाइड। कुछ यूग्लोनाइड्स में और जितने भी प्रकार के पादप कोशिका होती है सभी में क्या पाया जाता है? प्लेस्टिड मौजूद होता है। यूग्लोनाइड ये कोशिकीय जीव है, जैसे कि नील हरित शैवाल हो गया, नील हरित शैवाल, जिसे ग्रीन ब्रून ब्लू ग्रीन एल्गा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। इसे माइक्रोस्कोप में आप आसानी से देख सकते हैं क्योंकि इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। एज ए दे आर लार्ज। लार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, फैन ऑन कर दें। लाइट नहीं लग रहा है हमको, इसमें स्विच सारा ऑन है। उधर से ये देखिए तो कहीं से स्विच है तो ऑन कर लीजिए। देखो यहाँ से कर, देखो आधे देखिए, आज उतना गर्मी नहीं है, फिर हाँ वातावरण थोड़ा ठंडा लग रहा है। हाँ, हैव सम स्पेसिफिक पिगमेंट दस इंपार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द। इसके अंदर डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसी कारण पौधों का रंग हरा, नीला, पीला, हाँ ब्लू, लाल होता है। ठीक है, होता है ना, देखा ना, फूल से ब्लू होता है, पीला होता है, फल कोई लाल होता है, कोई उजला होता है। गोल वाला स्विच घुमाओ ना, हाँ ऊपर करो, जो गोल वाला स्विच है। उस चेंजर को उठा तो हो गया। देखो देखो क्या कह रहा है, हैव सम स्पेसिफिक पिगमेंट दस इंपार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। इसके अंदर अपना पिगमेंट पाया जाता है जो पौधे के रंग के लिए क्या होता है? निर्धारण के लिए आवश्यक होता है। और फल और फूल के लिए अधिकतर प्लांट जो होते हैं वो हरे होते हैं, बस उसका फल क्या आता है? पीला आएगा, या नहीं तो नीला आएगा, हाँ या नहीं तो लाल आएगा। हाँ सर, कौन स्पेसिफिक मतलब जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, तो सभी का काम क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए क्या कह रहा है, प्लेस्टिड हो गया ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा। क्या रहेगा? जैसे कि हाँ मूली कहते हैं, या लोकल मुरई, उसका कोई कलर होता है नहीं, तो उसमें क्या पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। आलू हो गया, आलू में क्या पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। हाँ, अब देखिए क्या है, कलरलेस और स्टोर फूड मैनली। ये क्या करता है? फूड को ज्यादा मात्रा में क्या करता है? स्टोर करके रखता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो देखो एमिलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और पता ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा?
कार्बोहाइड्रेट, और इसी कारण आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। चीनी वाले से मना कर दिया जाता है। जो डायबिटीज का पेशेंट होगा उसका जख्म चोट लगेगा, जल्दी उसका जख्म ठीक नहीं होता है, ब्लड मीठा हो जाता है उसका। एलिडोप्लास्ट ये क्या पाया जाएगा इसमें, प्रोटीन। एमिलोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा, फैट एंड ऑयल पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट ये क्या होगा, कलर्ड होगा। क्या होगा, तो ये देखिए ग्रीन कलर क्लोरोफिल, और नन में हो कैरोटीन, और क्या हो गया ज़ैंथोफिल। क्या हो गया, हाँ तो कैरोटीन। कैरोट से क्या होता है, कैरोट मतलब क्या होता है, गाजर। तो गाजर का रंग क्या होता है, लाल। चुकंदर, चुकंदर का रंग क्या होता है, लाल। तो उस दोनों में कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, कैरोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, कैरोटीन। समझ गए, जो फल लाल होगा या जो पत्ता लाल होगा उसमें क्या पाया जाएगा, कैरोटीन पाया जाएगा। अब समझ गए गाजर का रंग लाल क्यों होता है या चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है, इसी कैरोटीन के प्रेजेंस के कारण। अब दूसरा कौन सा है, ज़ैंथोफिल। तो देखिए कुछ फूल पीले होते हैं, क्या होते हैं, हाँ कनैल का फूल हो गया, गेंदा का फूल हो गया, संतरा हो गया, इस सब का रंग क्या होता है, पीला। तो जब पीला रहेगा उसमें क्या पाया जाएगा, ज़ैंथोफिल पाया जाएगा। ठीक है, क्या क्या नाखून के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, वो दूसरा होता है, वो अलग होता है, वो कैरोटीन अलग होता है। अब वो प्रोटीन में आ गया, ये कलर पिगमेंट है। ठीक है, ये क्या है, कलर पिगमेंट। प्रोटीन के कारण ही हमारा आपका बाल भी क्या होता है, ग्रोथ होता है, नेल भी क्या होता है, ग्रोथ होता है। इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से, जिसके बॉडी में जितना प्रोटीन की मात्रा है ना उसका बॉडी उतना ग्रोथ करता है। देखिए फिर कह रहा है क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। ये क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। ठीक है, एंड कैटोनाइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग। ट्रैप का मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है, पकड़ता है किसको, लाइट एनर्जी को। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जिस मूलभूत प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना पोषण तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट ऑब्टेन देयर फूड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, हाँ वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हाँ, ये सारे किसमें होंगे, ऑटोट्रॉप्स में होंगे। किसमें होंगे, और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट। क्या है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लेस्टिड विथ रेड। किसमें आएगा, ये रेड हो जाएगा, ऑरेंज होगा एंड येलो। कैरोटीनॉइड इट्स फाउंड इन प्लांट्स पार्ट्स लाइक फ्रूट एंड फ्लावर। किसमें पाया जाएगा, फ्रूट और फ्लावर में पाया जाएगा। तो फ्रूट का रंग क्या होता है, लाल होता है। फ्लावर का रंग क्या होता है, पीला होता है, नहीं होता है। तो इसमें क्या पाए जाएंगे, ज़ैंथोफिल और कैटोनॉइड्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो अब बताइए जिस फूल का रंग पीला होगा उसमें कौन सा पाया जाएगा, ज़ैंथोफिल पाया जाएगा। जिस फूल का लाल रंग लाल होगा, जैसे कि अड़हुल का हो गया, उसमें क्या पाया जाएगा, कैरोटीन पाया जाएगा। ठीक है, दिस प्लेस्टिड कंटेन फैट सोलुबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ये फैट को क्या कर लेता है, आसानी से सोलुबल घुला लेता है अपने अंदर। हाँ, तो देखिए जब कोई आदमी डाइट उट पे जाता है तो फल उल का सेवन ज्यादा करता है। हाँ, फल खाता है ना, जब फल उल खाएंगे तो आपके बॉडी में फैट को क्या कर देगा, ये बढ़ने नहीं देता है। हाँ, फैट को क्या करेगा, बढ़ने नहीं देता है। देखिए क्या, क्योंकि क्या है, देखिए ना कह रहा है दिस प्लास्टिड कंटेन द सोलुबल कैटोनॉइड्स पिगमेंट्स लाइक कैटोनिन एंड ज़ैंथोफिल। ये फैट को आसानी से आपके बॉडी में क्या करता है, हाँ घुलाता है, डिकम्पोज करता है। तो कम से कम आपको प्रतिदिन कम से कम एक फल किसी भी चीज का जरूर खाना चाहिए, जो आपके हेल्थ के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। हाँ, बायोलॉजी वाले कुछ अच्छा हो, दिमाग अच्छा होना है, तो उसका हेल्थ क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी, अपने बॉडी के बारे में ना पढ़ते हैं। देखिए डॉक्टर जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। डॉक्टर सब जो रहेगा ना, एकदम बीमार जल्दी नहीं पड़ेगा, एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। वो बैठिए जाइएगा, उसको कचरा नहीं मिलेगा आपके चैम्बर में, एक पेपर इधर फेंका नहीं मिलेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, क्लोरोप्लास्ट क्या है हमारा, देखिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एग्जिबिट्स ग्रीन कलर। देखिए क्लोरोफिल की उपस्थिति के आधार पे ही हरे पौधे, जो पौधे होते हैं उसका रंग क्या होता है, हरा होता है। उसके छाल का भी, उसके पत्ती का भी रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका कोई सा भी पेड़ देख लीजिए आप, जो हाँ हरा वाला पत्ता जो लगाते हैं, जिसमें फैसिनेटिंग फ्लावर होता है। एक होता है एंजियोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो पौधे होंगे वो फल और फूल की उत्पत्ति करेगा, क्या करेगा, फल और फूल देगा। हाँ, जैसे कि आम हो गया, तो आम क्या है, एंजियोस्पर्म है, वो फल भी देता है और फूल भी देता है। अब आप फैसिनेटिंग फ्लावर लेकर आए, क्या कहते हैं उसको लोकल भाषा में, नर्सरी।
नर्सरी से। तो कुछ ऐसे पौधे लगाते हैं जो बस फैसिनेटिंग होता है, ना फल देता है और ना फूल देता है, तो जिम्नोस्पर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिम्नोस्पर्म। अब देखो क्या कहे, अगर पूछ दे कि पौधों का रंग हरा क्यों होता है तो क्या कहेंगे हम? क्लोरोफिल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, दीज आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल। किस सेल में पाया जाता है क्लोरोफिल? मेसोफिल सेल ऑफ द लिप्स। पाया जाएगा लिप्स में, और लिप्स के किस सेल में? मेसोफिल सेल में। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो आप तुमसे सीधा क्वेश्चन कर दिया कि क्लोरोफिल कहां प्रेजेंस होता है, तो आपने सीधा क्या जवाब दिया? लीफ में। अब फिर देख लीफ में कहां, तो क्या कह देंगे? मेसोफिल सेल में। ठीक है, दीज आर लेंस शेप्ड। किस आकार का होता है? लेंस के आकार। लेंस देखे हैं? किसी का ज्यादा पावर वाला चश्मा देखे होइएगा, तो नीचे में देखिए एकदम गोल टाइप का रहता है, उभरा हुआ संरचना, तो लेंस शेप्ड हो गया। किस कैसा शेप्ड हो गया? लेंस का हो गया। दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वायड एंड एवन रिबन लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, क्लोरोफिल का। दे आर वेरिएबल इन लेंथ। कितना हो जाएगा? वेरिएबल इन लेंथ का मतलब हो गया इसका जो आकार होगा क्या होगा? अलग अलग होगा, एक समान नहीं होता है। तो कितना होगा? 5 से 10 माइक्रोमीटर। एंड वाइड लेंथ कितना हो जाएगा? 2 से 4 माइक्रोमीटर। देयर नंबर ऑफ वेरी फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लोरोफिल। देखिए, तो सभी जो सेल होता है, जैसे कि मेसोफिल सेल हो गया, क्लाइडोमोनास हो गया, तो सभी में क्या होता है? अलग अलग होता है। एक ग्रीन एल्गे 2 कितना है? 20 से 40 सेल इन मेसोफिल। मेसोफिल में कितना पाया जाएगा? 20 से 40 क्लोरोफिल यूनिट पाया जाएगा। किसमें? ग्रीन एल्गे। और किसमें? क्लाइडोमोनास में। देखिए क्या है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा ऑर्गेनेल है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या हो गया? जो दोहरी झिल्ली से क्या रहेगा? घिरा हुआ रहेगा। तो देखिए ये वाला पार्ट, पहले देखिए आराम से देखिए, यहां वाला, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो जो लाल कलर का जा रहा है यहां, एक मेम्ब्रेन हो गया ये। तो ये क्या कहलाया? क्या कहलाएगा? ये बाह्य झिल्ली कहलाएगा, आउटर मेम्ब्रेन। अब देखिए इसी में आपको देखिए ये पतला सा आवरण दिख रहा है, ये वाला है, इसमें से काट करके हटा दिया गया है पूरे में से। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये हो गया आंतरिक झिल्ली। क्या हो गया? अब देखिए ये ग्रेनम है, क्या है? ये दिख रहा है पतला वाला पाइप की तरह दिख रहा है आपको, ऐसा ये जो एक को दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? ग्रेनम। ये जो गोल वाला पार्ट है ये सब, ये क्या कहलाएगा? थैलाक्वाइड। क्या कहलाएगा? ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा लेमेला के नाम से ये जाना जाता है। देखिए क्या कह रहा है? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विद आउटर मेम्ब्रेन। पहला देखिए ये कितना है? ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। पहला कहलाता है बाह्य झिल्ली। ये क्या कहलाएगा? मेम्ब्रेन परमिएबल। क्या है? एंड इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है जो कुछ ही मात्रा में अमाउंट को अंदर आने जाने देता है। द स्पेस लिमिट बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एस्ट्रोमा। देखिए जिसके द्वारा ये स्पेस मेंटेन कराता है क्लोरोप्लास्ट का, उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। थैलाक्वाइड आर फ्लैटेड मेम्ब्रेन। थैलाक्वाइड क्या है? फ्लैटेड मेम्ब्रेन फाउंड इन द एस्ट्रोमा, जो किसके अंदर पाया जाता है? एस्ट्रोमा के अंदर। देखिए तो ये क्या कहलाएगा? थैलाक्वाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कौन सा है? फ्लैटेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ठीक है, अब देखिए क्या है, थैलाक्वाइड आर अरेंज इन स्टैक्स। स्टैक्स का मतलब होता है एक के ऊपर एक, लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स। पाइल्स का मतलब जैसे पिलर होता है ना, एक के ऊपर एक। कॉइन्स का मतलब क्या हो गया? सिक्का। क्या होता है? हाँ, कहते हैं 5 का कॉइन्स दे दिए, यहाँ 10 का या 100 का कॉइन्स दे दिए हम, तो एक का सिक्का आपको पकड़ा देगा। एक के ऊपर एक आपने रख दिया तो खराब पिलर की तरह संरचना बनेगा ना। एंड ऑफ अदर कॉल्ड ग्रेना एंड इंटरग्रेनुलर थैलाक्वाइड्स। जो इसके आंतरिक भाग में पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? ग्रेना, या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ऑल्सो दे आर द फ्लैट मेम्ब्रेन। ये भी क्या होगा? फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा। टिब्यूल्स कॉल्ड द एस्ट्रोमा लेमेला। जो सबसे आंतरिक भाग रहेगा, जो पतली पाइप की तरह संरचना रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देखिए ये वाला पार्ट है पतला थीन संरचना वाला, ये यहां से ये क्या कहलाएगा? एस्ट्रोमा लेमेला कहलाएगा ये। ठीक है, अब देखिए द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाक्वाइड्स इनक्लोज एस स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमेन। थैलाक्वाइड्स अब मान लीजिए ये है,
ये संरचना है, थैलाकोइड हो गया। तो ये क्लोज होगा ना, बंद करेगा ना इसको भी एक लेयर से, तो जिस लेयर से बंद करेगा उस लेयर को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लुमेन कहेंगे। समझ गए लुमेन क्या होता है। अब देखो द एस्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, किसका कह रहा है, क्लोरोप्लास्ट का। किसका एस्ट्रोमा है, क्लोरोप्लास्ट का। कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये अपना जिस तरह आपका माइटोकॉन्ड्रिया अपना एंजाइम कैरी करता है, उस तरह ये भी एंजाइम कैरी करता है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्या होता है, और कौन सा राइबोसोम कंटेन करता है। जैसे राइबोसोम कंटेन करेगा तो ये क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ठीक है। एंड स्मॉल डबल एक्सटेंड सर्कुलर डीएनए। हाँ तो देखिए ये वाला संरचना क्या कहलाएगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के नाम से जाना जाता है। ये जो संरचना बना ना, ये डीएनए का होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो पूछेगा प्लांट सेल में एक ऐसे सेल ऑर्गेन का नाम बताइए जो अपना डीएनए रखता है, तो क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हाँ, या प्लास्टिड। ठीक है। किसका, डीएनए का, ठीक है, एक मिनट दिखा देते हैं। ऑल्सो कंटेन राइबोसोम 70s एंड स्मॉल डबल एक्सटेंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलाकोइड्स। क्लोरोफिल पिगमेंट कहां मौजूद होता है, थैलाकोइड्स में। ऑब्जेक्टिव सब हाँ याद रखना कि हाँ क्या क्लोरोफिल पिगमेंट कहां मौजूद होता है, तो क्या कहेंगे, थैलाकोइड्स में। क्लोरोप्लास्ट कहां होता है, तो मेसोफिल में। किसमें होता है, मेसोफिल में। देखो क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकोइड्स। ठीक है, फिगर देखेंगे, देखिए इसे फिर आप लोग को हम और एक और ट्रांसफर सेक्शन वीडियो में दिखा देते हैं। देखो ये वाला फिगर है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाया, आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहलाया, ये आउटर मेम्ब्रेन पहला लेयर, ये वाला देखिए यहाँ, ये क्या कहलाया, जो पता झिल्ली की तरह दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन। ये वाला पार्ट क्या कहलाया, ग्रेनम। ये गोल गोल जो संरचना है, ये क्या कहलाया, ये कटा हुआ भाग है ट्रांसफर सेक्शन में, थैलाकोइड, और जिसके द्वारा ये जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा लेमेला कहा जाता है। ठीक है। अब रुक जाइए, क्या कहें, ग्रेनम क्या होगा, देखिए क्या रहा है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विथ आउटर मेम्ब्रेन permeable and inner restless permeable. The space limited by the ग्रेनम कहाँ चला गया, इज कॉल्ड एस्ट्रोमा थैलाकोइड। हाँ एक मिनट कर दे रहे हैं, रुक जाइए एक मिनट। और सुंदर हमें और कई अन्य ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं। सोचा है कि फूलों और फलों को उनके उज्जवल और आकर्षक रंग कहाँ से मिलते हैं, और पत्ते हरे रंग के क्या होते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर कलर बैग्स होते हैं जो अलग अलग भागों को रंग प्रदान करते हैं। जरा रुकिए, सेल्स में वाकई कलर बैग्स होते हैं? खैर, प्लांट सेल्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं
जो कलर बैग्स क्या कहलाता है? ऑर्गेनेल्स क्या कहलाएगा? कोशिकांग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ये देखिए, ये क्या है? हमारे सामने प्लास्टिड है। क्या है? प्लास्टिड। हमने इस शब्द को कई बार सुना है, तो वास्तव में प्लास्टिड्स क्या होते हैं? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। प्लास्टिड्स कलरफुल ऑर्गेनेल्स होते हैं और इन प्लास्टिड्स को रंग कौन प्रदान करता है? इनके अंदर के पिगमेंट्स रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्या सभी प्लास्टिड्स में सभी रंग के पिगमेंट होते हैं? जी नहीं। प्लास्टिड्स को उनमें होने वाली रंगीन पिगमेंट्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। तीन प्रमुख कैटेगरी है। क्लियर? कितने भाग होते हैं प्लास्टिड के? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ज्वल और आंख। देखो क्या रहेगा? प्लास्टिड कितने भाग होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। तो ये क्या करेगा? ग्रीन पिगमेंट रहेगा। ये पौधों को कौन सा रंग पहले पढ़ लिया आपके? हरा रंग प्रदान करता है। ये क्या कर रहा है? क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर पिगमेंट, हाँ अलग अलग टाइप के रंग क्या करेगा? प्रदान करेगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है। क्या होता है? इसका कोई कलर नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में देखो। पाए जाने वाला मुख्य प्लास्टिड है। देखिए फलों को उनकी वॉइस कहते हैं। हर एक होते हैं इस पर निर्भर ना हो। क्लोरोप्लास्ट का सबसे अंदर की मेम्ब्रेन वाला मुख्य प्लास्टिड है। बड़ी है, जो देखो कहा एक एक पार्ट काट लिया। क्या कर लिया? ये एक डबल मेम्ब्रेन देखो क्या कर लिया? एक पार्ट क्या कर लिया? काट लिया इसको। ये लीफ हो गया। क्या हो गया? पत्ता हो गया। अब पत्ता के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसे एक पार्ट यहां से क्या कर लिया? माइक्रोस्कोप ने आपने काट करके ले गया था, आपको इस प्रकार की संरचनाएं दिखाया। तो ये भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या होता है? यानी दोहरी झिल्ली से क्या होता है? ये घिरा हुआ होता है। स्ट्रक्चर है। बाहरी मेम्ब्रेन एक रक्षक की तरह होती है। इसे क्या कहते हैं? आउटर झिल्ली। क्या कहते हैं? हाँ पढ़े थे ना। देखिए तो ये हो गया बाहरी झिल्ली। क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? भीतरी झिल्ली। ये भी देख चुके थे आप। मैट्रिक्स को बंद रखती है। इस मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहा जाता है? देखो चीजों को बना देती है। आपने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स कहलाया। अब प्लांट है मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? एस्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोमा कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। हाँ तो कौन सा डीएनए पाया जाता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या पाया जाता है? द्विकुंडली डीएनए पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम कौन सा? 70s राइबोसोम। ये जो झिल्ली के तरह देखो, ये हो गया राइबोसोम। ये जो पार्ट दिख रहा है ना आप गोल गोल, ये क्या हो गया? ये जो धागे की तरह संरचना दिख रहा है, ये क्या कहलाया? डीएनए। क्या कहलाया? डीएनए कहलाया। ऑर्गेनल्स पर निर्भर ना होते हुए खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। और ये स्टैक जैसे स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इन्हें ग्रेना या सिंगुलर ग्रेना कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ग्रेना कहलाएगा। जब इसी को आप काट देंगे, इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे? एकदम जब ए को निकाल लिया, आप क्या कर लिए? निकाल लिया, काट कर ट्रांसफर सेक्शन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आप थैलाकोइड में। ग्रेना को क्या कहा जाता है? ग्रेनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेनम। जब ए को आप इसमें से ए को निकाल लिए, क्या कर दिए? ए को निकाल लिए तो क्या कहलाया? थैलाकोइड। समझ गए? ग्रेना क्या होता है? ग्रेनम क्या होता है? ये जो है ना संरचना, देखो ये बोला 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो दिखाई दे रहा है, तो क्या कहलाएगा? ग्रेनम कहलाएगा। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। यही कारण है कि ये सेल के अंदर दूसरे ऑर्गेनल्स पर निर्भर ना होते हुए खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं। हाँ, ये किसी पर निर्भर, जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता उस तरह किसी भी डिपेंड है। इन्हें ग्रेना या सिंगुलर ग्रेना कहते हैं। और ये स्टैक किससे बने होते हैं? ये कई डिस्क से बने होते हैं जिन्हें थैलाकोइड्स कहते हैं। देखे ना थैलाकोइड्स गोल गोल संरचना था। पिगमेंट्स होते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं।
जो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। हाँ, तो पूछा कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी क्या होता है, तो क्या कहेंगे? क्लोरोफिल। इसकी मौजूदगी के कारण क्लोरोप्लास्ट हरे रंग में दिखता है। हाँ, समझ गया? पूछ दिया कि हरा रंग क्यों दिखता है। देखिए, पूछ देगा कि पौधों का रंग हरा क्यों होता है। हाँ, ये जो रंग है ना, ये देखिए, ये एकदम हरा दिख रहा है ना आपको, ये किसके कारण दिख रहा है? ये कलर के कारण दिख रहा है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। ये नॉन लिविंग है, ठीक है। और जो प्लांट में जब आप देखेंगे तो प्लांट का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो क्यों होता है? तो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। ये क्यों नेसेसरी है प्लांट के लिए? हाँ, अगर क्लोरोफिल नहीं तो भी हम आपसे खाना मांगता है कि नहीं? दो चार को भैंस तो पालवे करते हैं, तो पेड़ों पौधा का पालना पड़ता है। हाँ, खाना दीजिए तो ऑक्सीजन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, है कि नहीं? हाँ, इसलिए से क्या कर दिया है भगवान ने? क्लोरोफिल दे दिया कि ना आपको खाना पानी आदमी दे नहीं दे, आपको ऑक्सीजन 24 आवर देना है। हाँ, नहीं तो ये भी कहता नहीं कमा के लाइए, हमको भरपेट खिलाइए, तब जाकर जन मन होगा तो ऑक्सीजन देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। इसलिए इसमें क्या डाल दिया गया? क्लोरोफिल डाल दिया कि आप और ड्रॉप्स रहिए, आप किसी पर निर्भर ही नहीं रहिए, आत्मनिर्भर रहिए। क्या रहिए? आत्मनिर्भर रहिए। बारे में था। अगले दो प्रकारों के बारे में क्या है? क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मिक्सचर। क्या होता है? अलग अलग जो मिश्र से मिलकर, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आप पढ़े होंगे। रंग देते हैं। अब आखिरी प्रकार ल्यूकोप्लास्ट है। क्या है? नाम से पता चलता है ल्यूको मतलब है सफेद, इसलिए ल्यूको का मतलब क्या होता है? वह जिसका कोई कलर नहीं हो। कलरलेस होते हैं तो उनको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम है स्टोरेज करना। उन्हें बड़ी मात्रा में स्टार्च और शुगर्स, प्रोटीन और लिपिड्स के स्टोरेज के लिए जाना। देखिए क्या करता है? स्टार्च को क्या करता है? कौन से सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं? देखो क्या क्या स्टोर किया ये। देखो क्या क्या कर दिया? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। स्टार्च को किया, हाँ, शुगर को किया, प्रोटीन को कर लिया, कार्बोहाइड्रेट को कर लिया। क्या कर लिया? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को। तो देखिए जो भी आप कार्बोहाइड्रेट माने वैसा फूड जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा होती है। तो बिना आलू का कौन सब्जी बना है? नहीं, जल्दी नहीं बनता है। हाँ, जैसे हम ना संडे या मंडे रोज खाओ अंडे। हाँ, सातों का सातों दिन आलू खाना पड़ता है, नहीं खाना पड़ता है। हाँ, फिर भी कोई ना तल के नहीं डाल देता है। तल के नहीं डाल देता, काट के कटहल में भी आलू डाल देता है, कितना नहीं डालता है। बनता है पर कितना कितना तो काट के बीचों बीच काट दिया, कटहल के साथ फ्राई करके डाल देता है। हाँ, तो देखिए तो काहे डाल देता है? आलू क्यों खाते हैं? ताकि आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या है? ज्यादा है। एनर्जी वो क्या करता है? आपको ज्यादा प्रोवाइड कराता है। एनर्जी क्या करता है? ज्यादा प्रोवाइड करता है। इसलिए ना चावल खा, मान लो आप खाए रोटी, आपको देह में ताकत नहीं लगेगा, ज्यादा थोड़ा टाइम के बाद लगेगा। हाँ, तो पर चावल में ज्यादा होता है और रोटी में क्या होता है? कम होता है। रोटी को डाइजेस्ट होने में क्या लगता है? थोड़ा टाइम लगता है। और चावल तो ऐसे ही मुंह में चबा देते हैं आप लोग। तो कम समय में वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो जैसे ही चावल खाएं तो एनर्जी तुरंत आपकी बॉडी में फील होने लगता है, और रोटी खा ले तब आधा घंटा बाद आपको एनर्जी फील होगा। हाँ, इसलिए क्या आता है? नींद आ जाता है। रूट्स, बल्ब्स और अन्य स्टोरेज ऑर्गन्स के सेल्स में अब देखो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। देखो क्या कह रहा है? ये अलग अलग प्रकार के भागिए गया यार, बताओ क्या अलग और अन्य स्टोरेज कि कौन से सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं? रूट्स, बल्ब्स और अन्य स्टोरेज के स्टोरेज के लिए जाना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं? रूट्स, बल्ब्स और अन्य स्टोरेज ऑर्गन्स के सेल्स में ज्यादा संख्या। देखो तो फिर पूछ जाए कि ल्यूकोप्लास्ट पाया कहाँ जाएगा? तो देखिए मूली हो गया, क्या हो गया? मूली हो गया, हाँ जहाँ आलू हो गया, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? रूट्स के हैं, रूट्स के प्रोडक्ट हैं। किसके प्रोडक्ट हैं? हाँ, रूट्स के प्रोडक्ट है। गाजर भी और चुकंदर भी। तो इसमें ल्यूकोप्लास्ट में उसको नहीं लाना है। हाँ, प्याज का कलर नहीं होता है? प्याज क्या होता है? हाँ, लाल कलर का नहीं होता है। प्याज क्या होता है? लाल होता है। इसमें क्या आ जाएगा तब? क्रोमोप्लास्ट आ जाएगा। हाँ, कैरेटीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैरेटीन आ जाएगा। तो देखिए तो रूट्स में आ जाएगा, किस में आएगा? बल्ब में आएगा। किस में आएगा? तो आलू को क्या कहा था? देखो इसे कहा था आई बड। ये जो है निकल रहा है ना, इसे क्या कहा जाता है?
इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है? या कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं पढ़े हैं 10th में? सेक्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग पढ़े होंगे, फ्यूजन पढ़े होंगे। हाँ, और जब आप रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हाँ, पौधों के कायिक भागों से जब नए पौधे का जन्म होता है। हाँ, तो देखो आई बड हो गया। क्या हो गया? आप यहाँ से बीचों बीच से काट देंगे ना और लगा देंगे खेत में, तो आलू का एक नया पौधा बन जाएगा इसी से। हाँ, देखिए क्या किसमें रूट में और किसमें पाया जाएगा? बल्ब में। ये क्या होता है? कौन सा पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के प्लास्टिड्स के बारे में था। प्लास्टिड ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ये भी पढ़ लिया आप। देखिए प्लास्टिड आर डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स। फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट दैट प्रोवाइड ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट। क्लियर? हाँ, क्लोरोप्लास्ट इट इज अ डिफरेंट कलर प्लास्टिड जस्ट लाइक येलो हो गया, रेड हो गया। हाँ, और ल्यूकोप्लास्ट हो गया कलरलेस पिगमेंट। क्या होता है ये? इसका कोई कलर नहीं होता। ये रूट और बल्ब में पाए जाते हैं, जड़ और जो जहां से नए पौधे ग्रो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। अब प्लांट सेल जो प्लास्टिड जो होगा, जितने भी प्रकार के प्लांट सेल होते हैं और रेगुलेट में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। हाँ देखिए, और बहुत सारे पॉइंट क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बहुत सारे पॉइंट इसमें मेंशन नहीं है। वो एनिमल सेल्स का हिस्सा नहीं होते हैं। क्या? वेजिटेबल में फूलगोभी में भी ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। किसमें? नहीं नहीं, उसमें नहीं। हाँ, जो गोभी होता है इसका कोई कलर नहीं होता, उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक है। अब ब्रोकली आता है। आप क्या आता है? ब्रोकली तो जेनेटिकली मॉडिफाई होता है। क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाई होता है। देखिए जैसे कि आप काला मकई देखे होंगे। हाँ, देखे हैं काला मकई? हाँ, काला मकई देखे हैं? उसका एक बाइल का कीमत 200 रुपया होता है। हाँ, आई वाला जो पीला वाला खाते हैं कितना में देता है? 10 रुपया में। हाँ, कितना दे दिया? हाँ, देखे है कि नहीं? लड़का अगर काला है तो कहेगा हाँ कलुआ है। हाँ, लड़की का तो ब्लैक ब्यूटी है कि नहीं? है कि नहीं? लड़का अगर काला है तो क्या कहेगा? कलुआ। हाँ। नहीं, लड़की खूब काली रही तो क्या कहेगा? ब्लैक ब्यूटी। है कि नहीं? कहता है उसी प्रकार। देखो अब जेनेटिकली मॉडिफाई और जीव क्या होता है? उसके जीने मतलब इंटरक्रॉस कराया है। जैसे कि जामुन हो गया, क्या हो गया? तो उसका कलर कैसा होता है? काला हो गया, ब्लैक होता है ना। और मकई के सीड से दोनों को क्या करा दिया? इंटरक्रॉस करा दिया। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस कलर में क्या आ जाएगा? बदलाव आ जाएगा। हाँ, तो वही क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाई या क्रॉस सेक्शन व्यू से आया प्लांट। तो पहले का सरसों छोटा छोटा था, अभी का सरसों क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है। हाँ, पहले का भिंडी देखिए छोटा छोटा होता है, अभी का भिंडी क्या होता है? बड़ा। तो वो सारे क्या होता है? जितने भी आ रहे हैं सारे क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाई खा रहे हैं आप। क्या है? जेनेटिक। उसमें टेस्ट बहुत कम होता है, टेस्ट की मात्रा क्या होता है? थोड़ा कम होता है। हाँ, पहले देखिए पटुआ का साग एकदम इतना छोटा छोटा होता था, अब कितना बड़ा बड़ा पेड़ हो जाता है उसका। तो जेनेटिकली मॉडिफाई करा, एक दूसरे से क्रॉस करा दिया। क्या करा दिया? क्रॉस करा देता है। तो देखो तो जितने भी प्लांट सेल होंगे सभी में प्लास्टिड पाए जाएंगे। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाए। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बच्चों कह रहा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताएं। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है कि नहीं? पादप कोशिका आकार निश्चित होता है और जंतु कोशिका आकार निश्चित क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर आ गया, हो जाइए ना पहले। सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, वो एनिमल सेल्स का हिस्सा नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच कई ऐसे अंतर हैं? चलिए उनके बारे में हमारे अगले वीडियो में सीखेंगे। ये भी दिखेगा। Describe the actual structure. देखो ऐसा स्ट्रक्चर था ना। Describe the actual structure of the whole. देखो एक दूसरे से क्या है? तो ये हो गया, देखो ये हो गया इनर आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन। क्या हो गया?
For example, in algae, like from देखो क्या है, क्लाइडोमोनास में पाया जाएगा। देखो क्या है, एस्पाइगोरा में किसमें पाया जाएगा, एक कोश के जीव है, क्या है, एक कोश के जीव है। और किसमें पाया जाएगा, each cell may have 30 to 200 chloroplasts. Although the size of chloroplasts cell may have 30 to 200 chloroplasts. देखो ये होगा क्लाइडोमोनास, एस्पाइगोरा, और किसमें, हायर प्लांट में क्या पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। हाँ, जिसके कारण इसका रंग क्या होगा, हरा होगा। ये ऑटोट्रॉप्स होंगे, क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे। Although the size of chloroplasts is not large, chloroplasts are generally 4 to 5 micrometers. कितना होता है, 4 से 5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, देखिए प्लांट्स ग्रोइंग इन द सीड कंटेन लार्जर क्लोरोप्लास्ट इन द सेल देन दोस ग्रोइंग इन इंटरेस्टलाइट। Chloroplasts also differ in shape, being plate सभी देखो, सभी का आकार क्या है, अलग अलग है। क्या होता है, पढ़ाए थे ना। ribbon shaped and spirally coiled in देखिए जब स्पाइगोरा में रहेगा तो ऐसा रहेगा। star shaped in insignia. In higher plants, most chloroplasts देखो क्या होगा, स्फेरिकल एंड ओवियल होगा। क्या होगा, हायर प्लांट में क्या होगा, स्फेरिकल एंड, ये सारा लिख लिए आप लोग, लिखो आपकी कॉपी में। chloroplasts कैसा शेप में होगा, डिस्क शेप में था। किस में था, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गया, ये क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है, देखिए आ रहा है ना, मॉलिक्यूल्स आ रहा है और मॉलिक्यूल्स जा रहा है, किसी कारण, सेमी परमिएबल के कारण। ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये होता है लेस सेमी परमिएबल। क्या होता है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स हो गया। ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, क्या था वो, ये क्या कहलाए, डीएनए। क्या है, ये जो पतला वाला पाइप देख रहे हैं, ये क्या है, ये प्लास्टिड डीएनए हो गया। ठीक है, ये हो गया आरएनए। क्या था, आरएनए, और राइबोसोम हो गया सेमेंटियस। ये थाइलाक्वाइड। क्या था नीचे वाला, the intermembrane space ये हो गया इंटरनल स्पेस। क्या है, ये बढ़ेगा और घटेगा भी। which lies inside the envelope but outside the underpart. ये हो गया स्ट्रोमा। क्या हो गया, ये थाइलाक्वाइड लुमेन हो गया। क्या हो गया, जो एक दूसरे से अटैच रहता है। Underparts, which are arranged in stacks called grana अब देखो ये पूरा वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ग्रेना या ग्रेनम के नाम से जाना जाएगा। and grana are ये हो गया फ्रेट मेम्ब्रेनस। the intergranal lamellae. Each chloroplast may contain 10 to 30 granule clusters with a single granum comprised इसकी संख्या कितना होगा, 10 से 13। कितना हो जाएगा, 10 से 13। अब देखो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जब इसको देखना है तो देखो क्या है, फोटोस्टेम, फोटोस्टेम 1 एटीपी सिंथेसिस क्या है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। हाँ, उसी का अल्ट्रा व्यू है, उसी को जब और जूम करके ले गया तब। These granules form a cell. Chromosomes are responsible for capturing photons. देखिए ये क्वांटोसोम, इसे कहा, ये फोटॉन्स को कैप्चर करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। The larger granules are photosystem 2 or PS2, known as photosystem 1 or PS1. The intergranal lamellae lack photosystem 2 but contain only photosystem 1. देखिए ये भी क्या होगा, बहुत लेक में, लेक का मतलब क्या होगा, कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में भी सहायता कम मात्रा में भी प्रदान करता है। अब देखो ये क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया। क्या हो गया, तो क्लोरोफिल भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार, एक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। हो गया, समझ गए। अब तो नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम।
यही लिखना बाकी रह गया था, लिखिए।